क्या सच में समंदर के नीचे कोई शहर हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वो सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास का छुपा हुआ सच? जब भी द्वारका का नाम आता है, ज्यादातर लोग इसे भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी मानकर सिर्फ मिथ समझ लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या द्वारका सिर्फ एक कथा है या विज्ञान ने भी इसके निशान ढूंढ लिए हैं? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार द्वारका एक भव्य और विकसित शहर था, जहां चौड़ी सड़कें, मजबूत इमारतें और समृद्ध व्यापार होता था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद यह पूरा शहर धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। सदियों तक इसे सिर्फ एक धार्मिक कहानी माना गया, लेकिन 20वीं सदी के अंत में एक चौंकाने वाली खोज हुई। भारतीय समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, सड़क जैसी संरचनाएं और प्राचीन अवशेष खोजे। ये संरचनाएं सामान्य प्राकृतिक नहीं थी, इनकी बनावट मानव निर्मित लगती थी। वैज्ञानिकों ने जब इन अवशेषों का अध्ययन किया तो कुछ संरचनाओं की उम्र हजारों साल पुरानी पाई गई। यह खोज इतनी गंभीर थी कि इसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है, अगर द्वारका सिर्फ मिथ है, तो समुद्र के नीचे ये शहरनुमा ढांचे कैसे मिले? विज्ञान यह मानता है कि समुद्र स्तर में बदलाव, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कई प्राचीन तटीय शहर समय के साथ डूब गए। दुनिया में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जैसे मिस्र और ग्रीस के डूबे हुए शहर। तो क्या संभव है कि द्वारका भी एक वास्तविक प्राचीन शहर हो, जो प्राकृतिक कारणों से समुद्र में समा गया? आज भी इस विषय पर शोध जारी है। कुछ वैज्ञानिक इसे ऐतिहासिक सच्चाई मानते हैं, तो कुछ इसे अधूरी खोज कहते हैं। लेकिन एक बात साफ है, द्वारका को सिर्फ कहानी कहकर खारिज करना अब आसान नहीं रहा। शायद इतिहास और मिथोलॉजी हमेशा एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। कभी कभी मिथ के पीछे भी साइंस छुपी होती है, और द्वारका शायद इसी रहस्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अगली बार जब आप द्वारका का नाम सुने, तो खुद से पूछिए, ये सिर्फ कथा है या इतिहास का डूबा हुआ सच? क्या सच में समंदर के नीचे कोई शहर हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वो सिर्फ एक कहानी है या फिर इतिहास का छुपा हुआ सच? जब भी द्वारका का नाम आता है, ज्यादातर लोग इसे भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी मानकर सिर्फ मिथ समझ लेते हैं। लेकिन